everyone, welcome to your own channel My Passion Teaching. So our today's topic is how to find the nature of roots. कल हमने कंप्लीट कर लिया था फाइंड आउट रूट्स. कैसे हम रूट फाइंड आउट करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख लिया और साथ में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सीख लिया. आज हम उन्हीं रूट्स का ये फाइंड आउट करेंगे कि वो रियल रूट आएंगे या फिर कैसे रूट्स आएंगे. ओके. Now, in first case, you know about this is our quadratic formula, and if v square minus 4ac, this one type, is greater than 0, we get two distinct root, real roots आएंगे हमारे पास. दो रूट्स आएंगे हमारे पास, वो तो आपको पता है कि दो ही आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और वो होंगे रियल होंगे साथ में और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे. ऐसे ही आता था ना आपको, एक केस में प्लस आएगा और एक केस में माइनस आएगा. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. और रियल रूट्स, यू नो अबाउट व्हाट इज रियल नंबर. ओके. एंड if v square minus 4ac is equal to 0, then x is equal to minus b plus 2a upon 2a. So x is equal to minus b upon 2a और minus b upon 2a. यही आ रही है ना x की वैल्यूज. दो रूट्स आएंगे तो दो लेने हैं आपने, तो इसका यहाँ पे आएगा इक्वल रियल रूट्स आएंगे. रूट्स तो आएंगे लेकिन दोनों सेम होंगे. अगर 4 होगा तो दूसरा 4 होगा. ठीक है. अगर दो केसेस हमने देख लिए, अगर v स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आए तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप -4 ही ले लो. यहाँ पे मान लो v स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो अंडर रूट आप हटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 तो आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा. अब ये माइनस जो वाली टर्म होती है ये इमेजिनरी रूट होते हैं. यहाँ पे हम आयोटा लिखते हैं, आयोटा, फिर ये ऐसे फॉर्म में आएगा. ये आयोटा इज इमेजिनरी नंबर. ये जब आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्सेप्ट भी एडअप होगा इन क्लास +1. सो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पूछा है कि रियल रूट्स कब कब आएंगे. तो हमारे फर्स्ट केस में आएंगे जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा. इस केस में डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और इस केस में सेम होंगे. ठीक है. तो इसका मतलब v स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट. और ये क्या हमें शो करवाता है? वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट. सो जब आप क्वेश्चन इसके एग्जांपल्स आप करोगे तो आपको ये ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर 4.4. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम. हमें बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं, नेचर फाइंड आउट करना है पहले, तो अगर रियल होंगे तो उनको भी फाइंड आउट करना है आगे. ठीक है. तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज comparing with general quadratic form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Now here a is equal to 2, b is equal to -3, c is equal to 5. यहाँ तक तो आपने वही काम किया जो हम करते आ रहे हैं. Now अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. Now d is equal to b square minus 4ac. b square is -3 का होल स्क्वायर minus 4 into 2 into 5. You will get 9 minus 40, which is equal to minus 31, which is less than 0. तो यहां पे तो आपका रियल रूट नहीं आया. Hence there is no real root of given equation. तो कोई रियल रूट नहीं आया. सो हमें सिर्फ तब बोला है कि जब रियल रूट आएगा तभी हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. यहां तक हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है. नाउ इसका ही हम एक सेकेंड पार्ट लेते हैं. वो है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ अंडर रूट वाला क्वेश्चन है तो इसको देख के घबराना नहीं है. ठीक है. वैसे ही करना है आपने पूरा. ये मैं आपको इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आ जाए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन comparing it with
it with x square plus bx plus c is equal to 0. Here a की वैल्यू कितनी है 3, v आया आपका, ये पूरा लिखना है -4√3 and c is 4. Now discriminant d is equal to v square is -4√3 whole square -4 into 3 into 4. ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 का हो जाएगा 16 into 3 that is 48, और यहाँ पे 4 3 is 12 and 12 4 is 48. तो दिस इज 0. अब हमारे पास जब 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे कौन से रूट आते हैं, इक्वल रियल रूट्स, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे. अब रियल रूट आ रहे हैं तो हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. हेंस देयर इज रियल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. सो हमें क्या करना है आगे, नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a. यहाँ पे मैंने d लिख दिया v स्क्वायर माइनस 4ac, वो एक ही बात है, ठीक है, उससे आपने डिफरेंट नहीं है. -4√3 माइनस का ध्यान रखना है, आपको पहले बोला है कि फॉर्मूले में माइनस अलग है और जो v की वैल्यू के साथ है वो अलग होगा. और ये वैल्यू आई है हमारी 0 और नीचे प्लस माइनस 0 और नीचे 2 into 3. तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब यहाँ पे आएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. यहाँ पे आ जाएगा ना प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 √3. 2 से यहाँ पे 2, ये कट हो जाएगा यहाँ पे √3. तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 2/√3. सो दिस इज योर एंड 2/√3. दीज आर रियल रूट्स फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे आपने एंड में लिख देना है आंसर. इजी है, दो पार्ट हमने कर लिए, बता दिया मैंने आपको. थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे ताकि आपको भी समझ आए और मुझे भी पता लगे आपको समझ आ रहा हो. नीचे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे. ओके, सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. The question is, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. In हिंदी, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें उसके दो बराबर मूल हों. तो आपको पता है कि इक्वल रूट्स कब आते हैं, और 2 जब हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है. ओके, सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे गिवन इक्वेशन इज, वो आपको लिखना है. गिवन इक्वेशन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आप खुद लिख लेंगे यहाँ पे लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे a देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. ओके, बिकॉज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देन क्या होता है हमारे पास, देयरफॉर d होता है वो 0 के बराबर होता है. यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सिर्फ इतना बोला है कि ऐसी कंडीशन आपने के फाइंड आउट करना है जब आपके रूट जो है वो इक्वल आए और रियल आए. ठीक है, तो ऐसा तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. हमने देख लिया नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो a के स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 into 2 into c is 3 which is equal to 0. नाउ k स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 24 which is equal to 0 and k square is equal to 24. k is equal to plus minus √24 और √24 के आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो वो कितना आएगा आपके पास 2 into 2 into 3 अंडर रूट. तो यहाँ पे 2 दो बार यह बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2 और यहाँ पे √6. सो k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/6. दिस इज योर आंसर. कितना इजी क्वेश्चन था. अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब पहले तो आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. तो हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. kx स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई आपकी मेन, kx स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू, जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू k आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास माइनस 2k आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6. अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको वैल्यूज पता लग गई. आप इनको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, वो d इज इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से आपके पास k की वैल्यू फाइंड आउट करके आ जाएगी. ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपको. ठीक है, क्वेश्चन इज इट
Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and the breadth. अब आपको बोला है कि आपने एक रेक्टेंगुलर मैंगो जो है ग्रूव यानी कि एक बागीचा बनाना है आम का रेक्टेंगल में, और साथ में क्या करना है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। अगर इसकी लेंथ 4 है तो जो चौड़ाई होगी वो 2 होगी, यानी कि जो लंबाई है वो 2 गुनी ज्यादा होगी, ठीक है। और उसका आपको एरिया भी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं ताकि हमें लेंथ भी फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि लेंथ जो है उसकी ट्वाइस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है वो हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम दैट द ब्रेड्थ of groove that is equal to x meter and then लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर 2 गुनी है ना, तो 2 गुना बनाने के लिए हमें 2 इंटू एक्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ब्रेड्थ दी होती 2, तो हमें बोले इसकी 2 गुना ज्यादा है लेंथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 2 से, तो आती 4, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, x है तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x मीटर, ठीक है। नाउ एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, फिर एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 2x मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर एरिया। और आपको देखो एरिया दिया भी हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया कितना है आपके पास, वो है 800 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर जो है वो 800 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना। तो x स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 800 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 अंडर रूट एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब देखो x की वैल्यू आई, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो x यहाँ पे x की देखो आ रही है वैल्यूज, एक तो 20 आ रही है और एक माइनस 20 आ रही है, प्लस और माइनस दोनों है। तो माइनस 20 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी ब्रेड्थ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, बिकॉज द ब्रेड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव। सो व्हाट विल यू डू, सो वी नेग्लेक्ट या वी लेफ्ट x is equal to minus 20. Therefore the breadth of groove is, rectangular groove is 20 meter and then length कितनी आएगी, वो हमने कितनी मानी हुई है 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास 20, तो कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर। दिस इज योर आंसर। लो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, हमने सिर्फ हमारी स्टेटमेंट्स बनाई, आपका एरिया बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इजीली दिया था कि जो आपका एरिया बनेगा वो इसके बराबर होगा, तो वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, इजी है। अब देखो एज दिस वाले क्वेश्चन तो आपको पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ये आपको क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में, चाहे आप किसी भी एक्सरसाइज से ले लो। 3rd चैप्टर हमने इसमें रिलेटेड पढ़ा, मेथड अलग अलग थे फाइंड आउट करने के, वो अलग बात है। यहाँ पे भी आपको देखो ये आ गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल सिचुएशन है क्या, सो आपको फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 कोई फ्रेंड है, उनकी जो सम है एजेस का, मान लो एक 10 है और दूसरा भी 10 है, तो उनकी टोटल दी हुई है 20, ठीक है। हमें पता नहीं है फिलहाल, तो हम x और y मान लेते हैं, ये जो भी आगे है कंडीशन। 4 years ago the product of their ages in years was 48, तो 4 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 48 ईयर्स, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बने, x में बने या y में, जो भी आप अज्यूम करो, ठीक है, बट एक ही हो, अलग अलग नहीं हो कि आपने एक x में कर लिया और एक y में कर लिया, वैसे नहीं होगा। पहले जो हम एलिमिनेशन मेथड हमने किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, वहां पे हमने एजेस के क्वेश्चन किए, तो हमने एक की एज x मान लेते थे, दूसरे की y मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम यूज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, सो दैट्स व्हाई यू विल यूज इन वन वेरिएबल। सो हमने जो फाइंड आउट करना है वो हम मान लेते हैं, अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले मित्र की मानिए ना, फर्स्ट फ्रेंड,
तो हम मान लेते हैं वो x ईयर्स। अब उनका सम दिया हुआ, ये याद रखना है, उनमें सम दिया होगा क्वेश्चंस में, बाकियों में हमारे पास सम नहीं दिया था, वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ और था, वहां पे x और y बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे। यहाँ पे हमारे पास सम दिया हुआ, देन अदर फ्रेंड एज कितनी होगी 20 है टोटल, तो 20 में से अगर आप x माइनस कर दोगे तो वो आपकी एज आ जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त, आपकी एज है 5 इयर्स, ठीक है, और आपके दोस्त और बोला है कि आपके और आपके दोस्त की एज को अगर आप मिलाओगे तो 20 साल हो जाएगी, तो आपके दोस्त की एज कितनी हुई? हम क्या करेंगे, फटाफट 20 में से आप अपनी एज माइनस कर लेंगे, 5 इयर्स माइनस कर लेंगे, 15 इयर्स आ गए, तो 15 इयर्स आपके दोस्त की एज होगी। तो वैसे ये होगा, ठीक है, एक्स मानी है तो 20 में से x माइनस करोगे तभी आपके दूसरे दोस्त की एज आएगी, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर कितने साल बाद बोला है, 4 इयर्स एगो, सॉरी बाद में पहले बोला है, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले x थी इसकी, तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी, होगी ना, और दूसरे की 20 माइनस एक्स थी और उसमें से भी 4 हो जाएगी माइनस, और साथ में क्या बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो आता है वो कितना है 48, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, x माइनस 4 और यहाँ पे प्रोडक्ट करके आ जाएगा 20 माइनस 4 is 16 minus x, okay, this is 48. Now multiply this x into 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 48 minus x square, this and this is plus 20x minus 64 is equal to 48. Now minus x square प्लस 20x, ये हमारे इस साइड ले जाएंगे हम, तो माइनस 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे x को पॉजिटिव करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 एंड 0। लो आपकी क्वाड्रिकेशन रेडी है। अब आगे आप यहाँ पे यूज कर लीजिए आपका, पहले हम चेक करेंगे इसको, ठीक है, नेचर ऑफ, पहले वी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं ना। नाउ वी स्क्वायर माइनस 4ac आफ्टर कंपैरिजन a इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1, v है आपके पास माइनस 20 और c है आपके पास 112, सो वी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है आपका, डिस्क्रिमिनेंट माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 400 माइनस 448, दिस इज माइनस 48 विच इज लेस देन 0। लो अब तो ये एज ही कुछ और आ जाएगी, कुछ आएगा ही नहीं वैसे, माइनस 48 तो ये रियल तो आएगा नहीं, 1 से आएगा तो टर्म आएगी नहीं। सो बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं आते, आपने देखा ना जब माइनस मतलब 0 से कम होता है ये, तो रूट्स जो है रियल नहीं आते। देयरफॉर x cannot be find for this quadratic equation, कोई भी ऐसा x नहीं है जो इस इक्वेशन को करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। Therefore given situation is not possible, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अगर आपको ऐसा दिया जाए तो होगा ही नहीं, इज नॉट पॉसिबल। जो आपको क्वेश्चन दिया है वैसे आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज को यहीं खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे ही है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो यू हैव टू अज्यूम दैट length of breadth and you have to find an answer of length and breadth. So this is all about today and we have completed your chapter number 4 with all questions like इसमें हमने देखा क्वाड्रिकेशन जो है किस टाइप की होती हैं और उनमें वेरिएबल किस टाइप के आते हैं, उनके जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट हमने चीज देखी पॉलिनोमियल और इक्वेशन जो है उनके रूट्स जैसे हमने फाइंड आउट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, वैसे हमने फाइंड किए। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको फाइंड आउट किया, फिर हमने उसको क्वाड्रिक फॉर्मूला से, फिर एंड में हमने इसका रूट्स फाइंड आउट करना भी सीख लिए। सो दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। कल हम स्टार्ट करेंगे
chapter number 5, that is your arithmetic progression. This is very, very important chapter for board examination. So keep supporting, like, share with this video with your friends and subscribe my channel so that you never miss any update. Thank you.